वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। आज है मोल का पार्ट 2। आज एक बहुत ही नई शुरुआत में करने वाला हूँ और इस बार मेरी वीडियो में गैपिंग मैं बहुत ही ज्यादा कम करने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरे जितने भी पिछले वीडियो हैं उनमें से कोई 10 15 20 दिन की गैपिंग पड़ चुकी है, लेकिन इस बार मैं राजू का राइड एंड लर्निंग मेथड के साथ में पढ़ूंगा। अभी मतलब छोटे एक बड़े चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और वीडियो बहुत ही ज्यादा जल्दी आएगी। राइड एंड लर्निंग की शुरुआत मैं आज कर रहा हूँ पार्ट 2 ऑफ केमिस्ट्री एंड चैप्टर मोल के साथ। क्लास 9 का चैप्टर है मोल हमारे WBSC बोर्ड के अंदर। और आज बस दो ही चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल चीजें, बस कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगी ये वीडियो। आपको अगर ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड प्लीज मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस राइडर लर्निंग मेथड के बाद वीडियो एकदम झक्कास आने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आता है वो है ग्राम एटम। मैं भी लिख देता हूँ। चलिए एक बार एकदम सिंपल में सोचते हैं। अब देखो मोल में हमने पढ़ा था क्या, लास्ट में हमने एवोगाड्रो संख्या पढ़ी थी। एवोगाड्रो संख्या द नंबर ऑफ एवोगाड्रो एंड मोल पढ़ा था। मोल ज्यादा कुछ नहीं, अभी तक तो आया ही नहीं मोल। लेकिन जो ग्राम एटम जो है ना, ये जो ग्राम एटम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। कैसे देखो मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा एकदम केमिस्ट्री का डीप में जाना पड़ेगा, लाइक जहां पर परमाणु रहते हैं। अब देखो नाम है हमारा ग्राम एटम। अब ग्राम एटम का मतलब क्या है, देखो लास्ट में है एटम। अब एटम का मतलब क्या है, एटम क्या होता है भाई? अरे एटम वही होता है एक परमाणु। अब परमाणु का ग्राम का मतलब क्या, परमाणु का जो एटॉमिक मास उसको ग्राम में। परमाणु का एटॉमिक मास, एक एटॉमिक मास को, अब देखो एटॉमिक मास तो हम लोग ऐसे जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में जब कन्वर्ट करते हैं तो वही बन जाता है हमारा ग्राम एटम। बन गया आंसर। यही तो है इसका डेफिनेशन। क्या है कि हम जब रिलेटिव किसी परमाणु के रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में लेके आते हैं, उस रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उस वो क्या बनता है, ग्राम एटम। याद रखना होगा ये ग्राम एटम क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में। अब जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा उसके पीछे ग्राम लगा दो भाई। सपोज ऑक्सीजन, अब देखो एटम है ना तो इधर मेरे को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या बनेगा, ऑक्सीजन का सपोज ऑक्सीजन का ग्राम एटम कितना बनेगा, ऑक्सीजन का ग्राम एटम कितना बनेगा। सपोज ऑक्सीजन का ग्राम एटम बन जाएगा। कैसे निकालते हैं ग्राम एटम निकालने का, एक बहुत ही सिंपल तरीका है मैं बताता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ तो ग्राम एटम कैसे निकालते हैं। सिंपल मेथड है। सबसे पहले क्या है कि जितना बोला गया है, जितना हमें मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जितना ग्राम बोला गया है, क्या सपोज गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी जो भी है ग्राम में। और उसके बाद क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास जो भी है ग्राम में। शॉर्ट फॉर्म में लिखता है मैंने, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। वो होता है ग्राम में किसका, जो भी एटम ने बोला क्या। अब सपोज इधर हम लोग ऑक्सीजन का ग्राम एटम लिख दिए तो ऑक्सीजन का सपोज बोला गया है, सपोज इधर से क्वेश्चन में बोला गया है कि 64, सोचो बोला गया है 32 ग्राम ऑक्सीजन बोला गया, तो उसका ग्राम एटम कितना लगेगा, ग्राम एटम कितना लगेगा। गिवन क्वांटिटी 32 ग्राम, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, रिलेटिव एटॉमिक नहीं इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है हमारा 16। तो क्या बनेगा ग्राम, तो ये बनेगा इसका ग्राम एटम कितना बनेगा, ग्राम ग्राम। देखो इधर का जब ग्राम ग्राम, अब उधर भी ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम भी कटेंगे, क्या बनेगा
ये एक अनुपात है और इस अनुपात के लिए इधर का कोई इसका कोई टाइप ऑफ यूनिट नहीं होता, तो इधर क्या बनेगा 2, तो ये बनेगा 2 ग्राम एटम, इधर लिखते हैं 2 ग्राम एटम। अब अगर तुमको बोलेंगे कि 32 ग्राम O2 दिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, तो बताओ कितना ग्राम एटम ऑक्सीजन है? 2 ग्राम एटम। सपोज अगर ऑक्सीजन को हटा ले तो क्या बनेगा? सपोज बोला गया है ठीक है 28 ग्राम N2। अब N2 का ग्राम एटम कितना बनेगा? ऊपर क्वांटिटी कितनी दी गई 28 ग्राम और नीचे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये कितना बनेगा? सेम 2 ग्राम एटम बन जाएगा। सिंपल टेक्निक, कुछ नहीं है इसमें। ये ग्राम एटम कैसे निकालना होता है? जितनी क्वांटिटी दी गई है हमें कि हमारा 28 ग्राम नाइट्रोजन दिया गया है या फिर 56 ग्राम नाइट्रोजन, जितना भी दिया गया हो, लेकिन हमें क्या करना है कि इधर नाइट्रोजन का ग्राम एटम निकालने के लिए जितना क्वांटिटी है उसको बैठा दो और नीचे क्या बैठा दो? उसका ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास। बस हो गया, काम खत्म, बन गया हमारा ग्राम एटम। अब याद रखना है कि ये ग्राम एटम निकालने का क्या ये फॉर्मूला इज टू इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले को याद रखना है, ग्राम एटम निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट में हमारा क्या था, समझ में आया कि नहीं? ग्राम एटम। नेक्स्ट जो है ग्राम एटम का सेम पोजीशन क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल। ये सी नहीं दिख रहा भाई? ग्राम मॉलिक्यूल का ये जो मैं लिखूंगा अभी हमारा फॉर्मूला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, सेम बात, एकदम सेम बात। ग्राम मॉलिक्यूल जो है ग्राम एटम विषय में, बस क्या डिफरेंस है इनके अंदर? हम जैसे ग्राम एटम में क्या किया था कि एक ही परमाणु था, उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास था उससे काम किया था, लेकिन इससे एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला निकाले तो क्या बनेगा? गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM। ये भी क्या होगा? ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। अब ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। इनमें एक छोटा सा एक संपर्क के अंदर एक छोटा सा क्या, जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक, एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है 2 गुना रिलेटिव एटॉमिक मास। बन गया एक साधारण सी चीज, सिर्फ किसके लिए? सेम टाइप एटम्स के लिए। जैसे कि क्या? ऑक्सीजन का RMM कितना बनेगा? ऑक्सीजन का 16 गुण 2 32। इसका कितना बनेगा? N2 का कितना बनेगा? 14 गुण 2 28। अच्छा, CO2 का कितना? CO2 के खेले थोड़ा सा, CO2 का कितने सेकंड निकालना है? देखिए ये एक मॉलिक्यूल है CO2 का। अब CO2 का मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए C का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, C का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, सॉरी C का एटॉमिक मास होता है 12 एंड O का एटॉमिक मास कितना होता है? इसको प्लस करना है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एटॉमिक मास, उसको 2 गुना करना है बिकॉज नीचे 2 लिखा है, तो क्या होगा? 16 इंटू 2 क्या बनेगा? 12 प्लस 32, इधर 2 2 4, 3 और 4 44 ग्राम, इधर 32 ग्राम, इधर 28 ग्राम। तो ये क्या बना? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स हो और वो जोड़ के एक मॉलिक्यूल तैयार हो, तो जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है उसका 2 गुना होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास।
और अगर डिफरेंट एटम हो, डिफरेंट एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल हो, तो उससे क्या होगा कि उनमें जितने भी मोल एटम्स है उनका रिलेटिव एटॉमिक मास प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इधर एक कार्बन का परमाणु है तो कार्बन का सिर्फ 12 एक रिलेटिव एटॉमिक मास, और दो ऑक्सीजन तो दो का हम लोग 16 प्लस 16 या 16 into 2 लिख सकते हैं। ऐसे निकलते हैं हमारा ग्राम मॉलिक्यूल से निकलने से पहले रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन क्वांटिटी सपोज दिया गया है कि 88 ग्राम, अगर एक न्यूमेरिकल की जाए, सपोज बोला कि 88 ग्राम CO2 में, CO2 का मतलब कितना ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल होता है कितना मोल के बराबर, ग्राम मॉलिक्यूल होता है एक मोल के बराबर, एक मोल, एक ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक मोल। अब सपोज 88 ग्राम CO2 बोला गया है, तो 88 ग्राम CO2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 88 ग्राम CO2 है तो बोले कितना ग्राम मोल, कितना ग्राम मोल है, तो क्या करोगे कि CO2 का ग्राम मोल निकालने के लिए क्वांटिटी 88 और CO2 का हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाला था 44, इधर भी ग्राम इधर भी ग्राम, ग्राम ग्राम गए, ये गया 2, तो इसका मतलब 2 बन गया हमारा ग्राम मोल। इधर भी हम लोग लिख लेंगे ग्राम मोल, बन गया आंसर, खत्म। ये हो गया, ये हमारा है, ये ऐसा है, ये न्यूमेरिकल्स भैया ये हाथ के अंदर चले जाएंगे अगर ये चीजें समझ गई तो, एकदम सिंपल। कैसे समझाएं, सेम अगर मैं एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा, सपोज बोला गया है कि 56 ग्राम N2, और भी थोड़ा टफ समझते हैं, 36 ग्राम H2O, H2O लिख दिया भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा है। बाकी H2 है, H2O इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे निकाल लो ग्राम मोल, अरे कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इधर निकाल लेते हैं। हाँ, H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो H है, H का क्या होगा, एक H का एटॉमिक मास क्या होता है, एक। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं पता है, एटॉमिक मास निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता भाई, एक चार्ट होती है, उस चार्ट को सिर्फ याद कर लो बस। ठीक है, मैं वो चार्ट भी कभी एक दिन उस चार्ट के बारे में बता दूंगा। अभी देखो, तो हमें याद रखना कि हाइड्रोजन का होता है एक, तो एक है, दो हाइड्रोजन है तो दो लिखेंगे, प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन होगा 16, कितना निकला, 2 प्लस 16 का कितना 18 ग्राम, तो ये क्या हो रहा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अभी फॉर्मूला क्या है कि ऊपर क्वांटिटी दी गई है 36 ग्राम, नीचे है 18 ग्राम, कट के बन जाएगा 2, इसका मतलब 2 हमारा ग्राम एटम। सेम है ना, ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, ये RMM का डिफरेंस है का, और बस कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही थी आज के बाद, कोई एकदम सिंपल चीज, बस हमें दो जो हमारे फॉर्मूलाज है उनको याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं। गिवन क्वांटिटी सेम है, बस एक के नीचे होगा क्या RAM और दूसरे के नीचे RMM। RAM का मतलब क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल जब बोलेगा, ओ गिर गया भाई, सॉरी, मॉलिक्यूल जब बोलेगा तो हमें ग्राम एटम नहीं मॉलिक्यूल की बात सोचनी होगी, और जब एटम की बात बोलेंगे तो एटम की बात सोचनी होगी, दोनों टाइप से निकाल सकते हैं हम। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अरे समय मत लगाओ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं चलता हूँ।